आज की वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ रोड का तो आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में सोता कैसे हूँ। अभी पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे मैं अपनी गाड़ी में बेड बनाता हूँ, कैसे सोता हूँ। तो कुछ है मेरी गाड़ी में। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं खाना बाहर क्यों खाता हूँ, तो खाना बस मैं बाहर इसीलिए खाता हूँ कि मुझे बर्तन ना साफ़ करने पड़े। तो ये देखो, मेरा पूरा 6 बाय 3 फीट का बेड बन के गाड़ी में तैयार हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और अभी मैं हूँ पौंडीचेरी के ओरोविल नाम की जगह पे, जो कि आपने सुना होगा। और ओरोविल के बारे में पूरी डिटेल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दी थी। और फिलहाल अभी ओरोविल के गो स्टॉप्स में मैं हॉस्टल लेके रुक गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो इसीलिए मैंने ओरोविल में गो स्टॉप ले लिया। देखो काफ़ी सुंदर हॉस्टल है, यहीं पर मैं एक दिन रुका। तो अब आज की वीडियो में मैं यहाँ से जाने वाला हूँ हैदराबाद। तो ओरोविल से हैदराबाद का डिस्टेंस टोटल लगभग 800 किलोमीटर का है, जिसमें मुझे 12 से 13 घंटे लगेंगे। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा पौंडीचेरी ओरोविल तमिलनाडु से हैदराबाद तक की जर्नी। इसके बीच में हम आंध्र प्रदेश को भी क्रॉस करेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और ये कुछ मेरी गाड़ी है ज़बरदस्त ऑल इंडिया रोड ट्रिप, और गंदी हो रही है काफ़ी, इसको साफ़ करवाना पड़ेगा रास्ते में कहीं। फिलहाल यहीं पे हॉस्टल की पार्किंग में मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। और ये कुछ गो स्टॉप ओरोविल है, काफ़ी साफ़ सुथरा मतलब सुंदर हॉस्टल है ये। इसके लिए मैं पे कर रहा था 500 रुपये पर नाइट। तो 2 दिन मैं यहाँ पे रुका। अब यहाँ से चलते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले दरवाज़ा खोलते हैं और फिर इसको लेके चलते हैं हैदराबाद की तरफ। तो ये देखो, मैं तमिलनाडु के खेतों वाले रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ। यहाँ पे ना मुझे गन्ने की ट्रॉली मिली है, दिखाता हूँ आपको कैसे गन्ने की ट्रॉली भर रहे हैं यहाँ पे। देखो, हेलो, गन्ना, ये क्या है? गन्ना है ना? कहाँ मिल में जाता है ये? मिल शुगर मिल कितना दूर है यहाँ से? कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर। अम्बल 50 किलोमीटर। और कितना रेट में जाता है ये? प्राइस शुगर मिल प्राइस ना शुगर मिल प्राइस हाउ मच पर क्विंटल? हाउ मच? 30,000 वन ट्रॉली, 1 टन 30,000। ओके, हाँ ओके। आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। हाँ ओके। तो देखो ये ट्रॉली है, यहाँ पे ऐसे भर रहे हैं, बिल्कुल ठोक ठोक के भर रहे हैं। देखो जरा से भी बाहर नहीं निकाल रहे। तो ऐसी कुछ गन्ने की ट्रॉली मिली है। 30,000 रुपये 1 टन के रेट बता रहे हैं यहाँ पे। तो 30,000 रुपये टन गन्ना बिकता है यहाँ। हाँ एक्सरसाइज பண்ற மாதிரி दूसरा ट्रैक्टर उससे भरता है मशीन। அப்ப புடிச்சிங்க நல்லா இருந்துருக்கு। हाँ ओके ओके। तो फिलहाल मेरी कुछ समझ में नहीं आया इन्होंने क्या बोला, पर हाँ कुछ कह रहे थे कि ऐसे दूसरे ट्रैक्टर लगा के ट्रॉली भरते हैं हम। तो फिलहाल ऐसे ही जंगल के मतलब रास्तों से होते हुए मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। रास्ते में जगह जगह रुकने की जगह मिलती है, खेत वेत दिखते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे देखो गन्ने की ट्रॉली है, तो मैं यहाँ पे रुक गया था। आप चलते आगे। तो अब गन्ने की ट्रॉली देख के मैं ऐसे ही खेतों के रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं गूगल मैप में ना कभी कभी ऐसे रास्ते से निकल जाता हूँ कि जिससे मुझे रास्ते में खेत देखने के मिल जाए, लोकल गाँव देखने के लिए मिल जाए। तो ऐसे ही मुझे रास्ते में गन्ने की ट्रॉली मिल गई थी। अभी यहाँ पे ना धान की बुआई चल रही है, मतलब जो चावल होता है उसकी बुआई का सीजन चल रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे तो पता नहीं क्या सीजन चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आसपास मुझे धान बोते हुए लोग दिख रहे हैं और गन्ना भी काटते हुए लोग दिख रहे हैं। तो इस तरह के खेत है यहाँ पे। अभी आगे कुछ और आता है तो वो भी आपको दिखाता हूँ, और कहीं पे रास्ते में रुक के खाना भी खाएंगे अभी। तो अभी चलते चलते ना सुबह के 11 बज गए, तो मैं यहीं पे एक कॉफ़ी शॉप पे रुक गया हूँ। तो यहीं पे ब्रेकफास्ट कर ले रहा हूँ। अभी मेरे पास दिखाता हूँ मैं आपको, गाड़ी में ना सारा सामान है, खाने का पीने का सब कुछ है मेरे पास। तो फिलहाल वो निकालते हैं गाड़ी में से और अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये तो अखबार पता नहीं कहाँ से आ गया। जैसे मैं इसको उठाता हूँ ना, तो मेरे पास देखो पूरा किचन का सारा सामान है। बादाम है, अखरोट है, म्यूसली है, राइस केक है, सब कुछ है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं एक भगोना ले लेता हूँ और ये म्यूसली ले लेता हूँ। तो फिलहाल म्यूसली खाएंगे और दूध पियेंगे। तो गाड़ी को करते हैं बंद और अब चलते हैं इधर की साइड। अब मैं दिखाता हूँ आपको खाना कैसे होता है। ये देखो, ये रहा गुड लाइफ का दूध, नंदिनी का दूध है। यहाँ पे अमूल का नहीं मिलता, कहीं कहीं मिलता है। और ऊपर से बाकी मेरे पास यहाँ पे एक मतलब पूरा
किचन का सेटअप है जहाँ पे आपको सारा सामान मिलेगा। तवा है, भगोना है और ये बाउल भी है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इस बाउल में थोड़ा सा अपना म्यूसली ले लेते हैं। तो ढक्कन करते हैं बंद, इसमें डालते हैं चम्मच और इसमें डालते हैं थोड़ा सा म्यूसली। अब इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो ये देखो, एक तो मेरे पास म्यूसली है, एक मेरे पास है नट्स। तो इसके अंदर नट्स भी डाल देते हैं थोड़े से, तो जिससे ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा। इसके अंदर ड्राई फ्रूट है, सीड्स हैं, सब कुछ है और नट्स हैं। तो ये पूरा अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट बन गया। अब क्या करते हैं, अब इसके अंदर दूध डालते हैं। तो ये देखो मेरे पास दूध है, दूध का पैकेट मैंने काट लिया, कैंची सर्विस में डालते हैं दूध। तो ये बन गया अपना ब्रेकफास्ट। तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट अपना ज़बरदस्त गाड़ी में हो गया, क्योंकि मुझे फालतू में बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी गाड़ी में बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे की जर्नी, बाकी की तब शुरू करेंगे। 11 बज गए हैं तो ब्रेकफास्ट भी ज़रूरी है। तो दोस्तों 20 मिनट लगी, अपना ब्रेकफास्ट हो गया है। अब चलते हैं यहाँ से नॉन स्टॉप हैदराबाद की तरफ। अभी भी टोटल डिस्टेंस 713 किलोमीटर का बचा हुआ है। तो 12 घंटे का डिस्टेंस अभी भी है। तो चलते चलते देखते हैं रास्ते में जो देखने की चीज़ आती है वो मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ। और देखो इस इलाके में भी गन्ने होते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं कि गन्ना ओवरलोड भर रखे हैं। देखो इसने ट्रक से बाहर जरूर निकाल रखे हैं, लेकिन गन्ने देखो कितने ठोक ठोक के भर रखे हैं कि जरा से भी गिरने का चांस नहीं है। बहुत ज़्यादा ठोक के भर रखे हैं ट्रक में गन्ने। तो गन्ने इधर भी होते हैं तमिलनाडु की साइड में। मैंने अभी आपको रास्ते में ट्रॉली भी दिखाई दी। वो देखो कितने बढ़िया तरीके से गन्ने की ट्रॉली भर रखी है इसने। छोटा सा ट्रक है और इसी में भर के जा रहे हैं गन्ने। तो दोस्तों चलते चलते ना मैं चेन्नई पार कर लिया। अभी मैं चेन्नई सिटी के अंदर एंट्री नहीं करी है, क्योंकि चेन्नई सिटी में मुझे लगता नहीं है कि कुछ घूमने के लिए है। तो फिलहाल मैं चेन्नई सिटी को पार करके ऊपर की तरफ निकल रहा हूँ और अभी भी 600 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। सुबह से मैं 200 किलोमीटर के आसपास चल चुका हूँ। तो ये चेन्नई एग्जिट करने के बाद जो टोल प्लाजा आता है उस पर मैं पहुँच गया हूँ। तो फिलहाल यहाँ से अपना टोल कटवा के एग्जिट लेते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल ये देखो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अभी 610 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा है हैदराबाद का। तो फिलहाल चेन्नई बाईपास मैंने क्रॉस कर लिया है। क्योंकि चेन्नई में मुझे लगता नहीं कुछ खास घूमने के लिए होगा। तो चेन्नई में गया नहीं, चेन्नई में सिर्फ बीच है घूमने के लिए, सिटी है। और सिटी के अंदर अगर आप घूमते हो ना तो बस आप ट्रैफिक में फंसे रह जाते हो। तो ट्रैफिक मुझे वैसे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने चेन्नई को बाईपास कर दिया और चेन्नई के बाईपास से निकल रहा हूँ फिलहाल मैं। तो ये कुछ है रोड और ये कुछ है टोल प्लाजा। तो अभी चलते चलते 2:30 बज गए हैं और देखो तो एक रेस्टोरेंट में आ गया मैं। यहाँ पे मैंने एक आलू पराठा मंगाया है। तो अभी आलू पराठा खाते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का खाते पीते ही चलेगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। फिलहाल अच्छा काफ़ी अच्छा सा रेस्टोरेंट है ये। तो ये देखो अपना आलू पराठा आ गया है, काफ़ी मतलब डिज़ाइनर उसमें है। तो उसको खाते हैं और फिर चले गए यहाँ से। तो ये देखो अभी आंध्र प्रदेश के अंदर आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे आलू पराठा खा लिया मैंने। अब यहाँ से फिर 50-100 किलोमीटर बाद जाके फिर कहीं कॉफ़ी लेंगे। यहाँ पे कॉफ़ी तो मिली नहीं, तो आलू पराठा खा के आ गया बस। गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, बस अब तो घर जाके धुलेगी। तो दोस्तों ये देखो मेरी आंध्र प्रदेश के अंदर एंट्री हो चुकी है और आंध्र प्रदेश का पहला टोल प्लाजा आया ये। तो फिलहाल हाईवे चला जा रहा है पूरा ऐसे ही तेज हाईवे। तो इसी हाईवे से होते हुए मैं जा रहा हूँ आंध्र प्रदेश के अंदर पहला टोल प्लाजा। अभी कुछ रुकने के लिए जगह आएगी तो आएगी। अभी यहाँ पे तिरुपति मंदिर आया था, लेकिन तिरुपति मंदिर विजिट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो इसलिए मैं वो स्किप कर दे रहा हूँ। अभी मैं सीधा हैदराबाद ही जाऊँगा। तिरुपति मंदिर फिर बाद में दोबारा से ट्रेन में आऊँगा, मैं गाड़ी में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे सीधा हैदराबाद पहुँचना है। तो फिलहाल ये देखो सुलूप्रीट टोल प्लाजा पहुँच चुके हैं हम। आंध्र प्रदेश का पहला टोल प्लाजा, इसको पार करते हैं और फिर आंध्र प्रदेश में आपको स्वागत हो जाता है। वेलकम टू आंध्र प्रदेश। तो सुबह से 8 घंटे हो गए चलते हुए। मैं 9 बजे चला था और 4 बज गए। तो ये देखो आंध्र प्रदेश का मैकडॉनल्ड्स कैसा ज़बरदस्त है। अब चलते हैं इस पर। तो देखो ये आ गया अपना आलू टिक्की बर्गर और फ्राइज़ और कॉफ़ी, इसको खाते हैं। 4 बज गए शाम के, देखो चलते चलते 9 बजे। तो ये देखो कॉफ़ी भी आ गई। मैकडॉनल्ड्स की कॉफ़ी सबसे बढ़िया लगती है मुझे। देखो कितने बढ़िया झाग बना रखे हैं। तो कॉफ़ी पीते हैं, अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। ये कुछ मैकडॉनल्ड्स है, कहीं भी चले जाओ आपको सारी जगह एक जैसे मिलेगा। तो कॉफ़ी का नंबर आता है अभी। तो कॉफ़ी पी के आ गए, अब चलते हैं आगे की जर्नी शुरू करते हैं। अभी तो बहुत लंबा जाना है। दोस्तों देखो टोटल 857 किलोमीटर चल के इस बार मेरा टैंक खाली हो गया। कभी कभी तो ये 900 किलोमीटर चल जाता है, कभी 700 चलता है। तो इस बार एवरेज थोड़ा सा गाड़ी ने ठीक दिया है, 17.8 का एवरेज दिया। देखो दिखाता हूँ अभी
गाड़ी एवरेज दे रही है 17.8 किलोमीटर पर लीटर का। तो अभी जहाँ भी हमें नया मतलब अब पेट्रोल पंप मिलेगा वहीं पे दोबारा से टैंक फुल करवा लेंगे इसका, क्योंकि अभी तो 2 टैंक और लगेंगे, मतलब टैंक तो लगते ही रहेंगे। तो फिलहाल इसको जीरो कर देते हैं। अभी 857 किलोमीटर चली है इस फुल टैंक में, तो अब एवरेज भी जीरो कर दिया मैंने और अब इसकी रीडिंग भी जीरो कर देता हूँ। फिर अगले फुल टैंक में देखते हैं कितनी चलेगी। ये सब कुछ जीरो कर दे, देखो मैंने अब इसकी ट्रिप भी जीरो कर देता हूँ। अब जब नया टैंक भरवाएंगे उसमें फिर 40-45 लीटर आएगा, मतलब 4200-4300 के आसपास टैंक फुल होगा। तो फिलहाल देखते हैं कहाँ पे पंप आएगा। और अभी हैदराबाद 386 किलोमीटर दूर बचा है, तो पहुँच तो पाएंगे नहीं, पर रात को जहाँ तक भी पहुँचा जाता है 100-150 किलोमीटर पहले रुक जाएंगे हैदराबाद से। तो फिलहाल पेट्रोल पंप देखते हैं कब आता है। तो देखो दोस्तों 40 किलोमीटर चलने के बाद मुझे जियो का पेट्रोल पंप मिला है, तो यहीं पे अपना डीजल फुल करवा लेते हैं। देखते हैं कितने रुपये का डीजल आएगा। ये कुछ है जियो बीपी का पेट्रोल पंप और यहाँ पे रेट है 96 रुपये का डीजल। बहुत महंगा डीजल मिल रहा है, सबसे महंगा मुझे लग रहा है यही है राजस्थान के बाद, 96 रुपये पर लीटर। तो ये कुछ है अपनी गाड़ी और यहाँ पे डलवा रहे हम डीजल। 96 रुपये का लीटर है आंध्र प्रदेश में। तो ये देखो 4,929 रुपये का 96 लीटर डीजल आ गया, मतलब 96 रुपये का 51 लीटर डीजल आया, 4,299 रुपये का। तो पहली बार इतना डीजल आया मेरे उसमें। तो ये देखो 1000 की रेंज आ गई इसमें। अब चलते हैं। तो अभी 12 घंटे हो गए चलते चलते। यहीं पे एक कॉफ़ी की दुकान मिली है, तो यहीं पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अब देखते हैं अगर यहाँ पे पार्किंग अलाउड होगी तो रात को यहीं पे सो जाऊँगा। पहले कॉफ़ी पी लेता हूँ, उसके बाद पूछ कर इनसे और फिर बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखो रात को मुझे एक रेस्टोरेंट पे यहाँ पे बहुत बढ़िया पार्किंग मिल गई है, पूरी खाली पार्किंग पड़ी हुई है। और यहाँ पे इस दुकान का नाम है मद्रास फिल्टर कॉफ़ी। तो मद्रास फिल्टर कॉफ़ी की पार्किंग में यहीं पे गाड़ी लगाता हूँ और गाड़ी में मैं सोता कैसे हूँ वो आपको दिखाता हूँ आज। तो दोस्तों मुझे ना यहाँ पे एक मद्रास फिल्टर कॉफ़ी नाम का रेस्टोरेंट मिल गया, तो यहीं पे मैंने इसकी पार्किंग में गाड़ी लगा दी अपनी। अब मैं क्या करता हूँ, आज की वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ रोड का तो आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में सोता कैसे हूँ। अभी पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे मैं अपनी गाड़ी में बेड बनाता हूँ, कैसे सोता हूँ, तो वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, तो ये देखो जैसे मेरी गाड़ी है ना, इसमें नीचे तो यहाँ पे पानी की बोतलें रखी हुई है, और मतलब पानी की बोतलें मैं यहाँ पे भर के रख देता हूँ। और ये कुछ मेरा वॉलेट है, इसको तो मैं यहाँ रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख दो। फिलहाल देखो पीछे दिखाता हूँ। पीछे अभी आपको ये दिखेगा कि इतना सारा सामान भरा पड़ा है, ये सोएगा कैसे। तो ये जो सामान है ये कुछ मतलब ऐसे फेंका हुआ है मैंने, मतलब अभी इसको तरीके से लगा के दिखाता हूँ। जैसे तौलिया है, इसकी तय करके इसको बैग में रखता हूँ। तो फिर जो जो सामान है वो पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। इस शीट में मेरे देखो ये क्या क्या सामान रहता है वो दिखाता हूँ आपको। एक तो मैं अपना फ़ोन रखता हूँ, दूसरा जिससे वीडियो बनाता हूँ ये वाला, इससे मैं वीडियो बना मतलब जिससे वीडियो बना रहा हूँ उससे तो वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा दूसरा फ़ोन है। फिर बाद में मेरा ये माइक वगैरह है, सब कुछ इस पर रखा रहता है। ट्राइपॉड इस पर रखी रहती है। एक पानी की बोतल में भर के इस पर रखता हूँ और उस पर तौलिया रख देता हूँ, क्योंकि दिन में बहुत तेज धूप आती है यहाँ पे, तो वो गर्म हो जाती है। तो तौलिया भी सूखता रहता है, पानी की बोतल भी ठंडी रहती है। फिर ये मेरा पावर बैंक है, इसको मैं यहाँ लगा के रखता हूँ। इसमें चार्जिंग लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास चार्जिंग बहुत सारी है। देखो एक केबल ये रही, एक ये रही, एक केबल इधर पड़ी है। तो मतलब हर चीज़ की चार्जिंग मेरे पास गाड़ी में ही है, और 2 चार्जिंग पीछे भी है। तो वो सब कुछ कैसे करता हूँ वो अभी दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मेरा गोप्रो लगा हुआ है, जिससे मैं आगे की रोड की व्यू रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि करता कैसे हूँ। मैं ये फ़ोन तो यहाँ रख दिया, बोतल यहीं रखी रहेगी। इस शीट की कमर को जैसे यहाँ है ना, इसको आगे कर दूंगा मैं, यहाँ से खींच के इसको। देखो ये पानी की बोतल तो यहीं दबी रहेगी। और अभी क्या हो गया, शीट की कमर मैंने आगे कर दी, यहाँ पे स्पेस बन गया। तो पहले तौलिया की तय करके रखता हूँ उसको। ये देखो वो वाली शीट की कमर तो मैंने आगे कर दी। जिस शीट में मैं बैठा था इसकी कमर भी यहाँ से डंडा खींच के आगे कर दूंगा ऐसे। तो ये देखो दोनों शीट की कमर आगे कर दी। तो मेरे पास आगे जो स्पेस बचा है, इस स्पेस में पूरा, तो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैंने माइक लगा लिया। अब आपको आवाज़ ठीक आएगी। देखो इस स्पेस में मुझे पीछे वाला सामान सारा एडजस्ट करना है। और जैसे ये शेड है, इस शेड को मैं लगा दूंगा यहाँ खिड़की पे। तो ये शेड बिल्कुल अंधेरा कर देगी गाड़ी के अंदर, तो बाहर से कुछ दिखेगा नहीं। देखो जैसे मैं खिड़की को बंद करूँगा ना, तो बाहर से दिखेगा नहीं कि गाड़ी के अंदर कोई है, कोई सो रहा है कि कोई नहीं सो रहा है। तो ऐसे कुछ गाड़ी का लुक आ रहा है। और ऐसे कुछ फिलहाल मैं एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में रुका हूँ, काफ़ी अच्छी पार्किंग है। और यहाँ पर मेरी गाड़ी है ऑल इंडिया रोड ट्रिप। तो अब मैं दिखाता हूँ सामान कैसे सेट करता हूँ मैं। फिलहाल देखो शेड लगा रखा है तो दिख नहीं रहा, लेकिन अगर शेड नहीं लगाऊंगा तो गाड़ी में अंदर पूरा दिखेगा। तो इसीलिए मैं शेड लगाता हूँ, जिससे रात को कोई परेशान ना करे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फालतू का सामान है, एक ये जो मैं बैग लिया था ना बीच में, जब मैं घर गया था तो मैंने ये बैग लिया था।
इस बैग में गाड़ी में थोड़ी सी जगह बढ़ा दी, पर मैं इस बैग को कैसे यूज़ करता हूँ कि इसमें जो अपने गंदे कपड़े हैं ना, जो कपड़े मेरे मतलब मैं गंदे करके निकालता रहता हूँ वो इसमें भरता रहता हूँ। तो ये बैग अब गंदे कपड़े रखने के काम आ रहा है। तो कोई बात नहीं, नथिंग इज़ यूजलेस इन माई कार। अब बैग जगह घेर रहा था तो मैंने सोचा बैग के अंदर गंदे कपड़े भर दो, जगह तो फिर भी इतनी घेरेगा, कम से कम गंदे कपड़े तो सेटल हो जाएंगे। अब इस बैग को पीछे से निकाल के ये खिड़की खोल के सामने वाली, और आगे जो जगह बची है ना, देखो नीचे तो पानी की बोतलें रखी है, आपको लगेगा क्या कबाड़ है, ये सिर्फ पानी के स्टोरेज है। देखो 1 2 3 4 5 बोतल है, और कुछ यहाँ पे ये अमूल के टेट्रा पैक रखे हैं, मतलब खाने पीने का सामान यहाँ रख देता हूँ मैं, क्योंकि कोई होता नहीं है। ये मेरी ट्राइपॉड है, इसको निकाल लेता हूँ, काम आएगी। और ये बैग मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, देखो ये आ गया, ट्राइपॉड इसके ऊपर रख देता हूँ, बैग एडजस्ट हो गया, जगह यूटिलाइज हो गई। अब मैं ट्राइपॉड को तो सामने रख देता हूँ, खिड़की बंद कर देता हूँ दोबारा से। अब पीछे से और एक एक करके सामान सेट करता हूँ। ये मेरा लैपटॉप बैग है, इसको तो मैं पीछे रखूँगा, बाद में दिखाऊंगा इसको क्या करना है। ये मेरी टेबल है, इस टेबल को सुबह खोल के दिखाऊंगा, पर लेकिन इस टेबल का काम क्या है कि ये जो यहाँ खाली जगह है इसमें आ जाती है ये आराम से यहाँ। और ये मेरा स्लीपिंग बैग है, अगर कहीं ठंड लगे तो उसके लिए मैंने ये लिया था, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है, पूरे साउथ इंडिया में जब से ट्रैवल कर रहा हूँ गर्मी में कर रहा हूँ, ठंड का तो मतलब ही नहीं आया। तो ये स्लीपिंग बैग भी यूजलेस है, लेकिन नथिंग इज यूजलेस इन माई कार। तो यहाँ पे जो गैप बचा उस गैप में मैंने इसको भर दिया, तो देखो कितना परफेक्ट बेड बन गया मेरा। अब इधर भी गैप बच गया, इस गैप का क्या करें, इस गैप के लिए मेरे पास है दूसरा बैग, जिसके अंदर मेरे सर्दियों के जैकेटें वगैरह है, लेकिन जैकेटों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये बैग भी ऐसे रखा है। बट मैंने आपको पहले बताया नथिंग इज यूजलेस इन माई कार। तो इस बैग को मैं इधर लगा दूंगा, या तो खड़ा करके लगा दो या ऐसे लेट के लगा दो, उधर भर गया। लैपटॉप का बैग ऊपर रख दो, ये खाने पीने के चिप्स है इसको आगे फेंक दो। अब मिले मुझे 10 रुपये, तो 10 रुपये की तो कुछ ज़रूरत है नहीं, तो उसको भी आगे फेंक दो, सुबह ले लेंगे। अब आई पानी की बोतल की जब बारी, बस एक यूजलेस चीज़ है मेरी कार में जो मुझे लगती है, ये जो मैंने आज तक यूज़ नहीं करी, जिस दिन से लेके आया हूँ मैंने सोचा इससे बर्तन धोया करूँगा, पर मैंने खाना इतना ज़्यादा नहीं बनाया तो बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको भी इसी बैग के ऊपर ऐसे सजा के रख देते हैं, तो ये भी सेट हो गई आगे, ऐसे बंद हो गया गाड़ी अपनी। अब नंबर आएगा इस रजाई का, जो मैं बड़ी रजाई लेके आया था कि अगर ज़्यादा ठंड होगी तो इसको क्या करेंगे, तो इसको भी ऐसे सेट कर देते इधर, तो ये भी आगे सेट हो गई। अब चटाई का नंबर है, चटाई को भी हम ऐसे आगे सेट कर देते हैं ऐसे डाल के। ये है मेरी चेयर कहीं अगर बिछा के बैठना हो आपको, पहाड़ों पे काम आएगी, अभी तो काम नहीं आ रही, तो इस चेयर को भी आगे सेट कर देता हूँ मैं। तो आगे पूरा सामान भर गया। ये मेरा ब्लूटूथ स्पीकर है, इसको ऊपर रख देता है, और ये जो गद्दा है ये ऐसे बिछ गया, और ये इसका तकिया लग गया, और ये बचा शेड, ये सामने वाले शीशे का, तो सामने वाले शीशे पे तो अब कोई भी शीशे से दिखेगा नहीं। तो ये मेरा बेड तैयार हो गया एक तरीके से, देखो। और ये शेड है, ये पीछे वाले गए हैं, ये भी अंदर जाके पीछे वाले शीशे पे लगा दूंगा मैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने लगा दी तकिया अपने। तो ऐसा कुछ मेरी गाड़ी के अंदर पूरा प्रॉपर बेड बन गया। देखो ये है ना गाड़ी, आगे वाले शीशे पे भी शेड लगा दिया, अब अंदर का कुछ नहीं दिख रहा है, इस पे भी शेड है, इस पे भी शेड है, तीनों पे शेड है। शेड पीछे वाले शीशे पे नहीं है, तो पीछे वाले शीशे पे अंदर बैठ के शेड लगाऊंगा, तो गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। देखो ये तो मेरी चद्दर है, रात को ओढ़ने के काम आती है, इसको अभी साइड करते हैं। फिलहाल ये मैंने सुबह खाना बनाया था तो उसका सामान है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का किचन कैसा है। पहले तो इसे झाड़ लेता हूँ। देखो ये गद्दा फोल्डेबल है, मेरा तो गद्दा फोल्ड हो जाता है ऐसे। तो ऐसे जो ये म्यूसली और जो ये वाली म्यूसली है, ये मैंने गाड़ी के अंदर से निकाली थी, तो इसको गाड़ी में वापस रख देते हैं। यहाँ से मेरी गाड़ी खुल जाती है। देखो इसके अंदर पूरा खाने पीने का सामान है, तो ये जो मैंने इसमें से सामान निकाला था इसको वापस रख देते हैं। म्यूसली के डब्बे को, ये मसाले के डब्बे, सब कुछ है मेरी गाड़ी में। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं खाना बाहर क्यों खाता हूँ, तो खाना बस मैं बाहर इसीलिए खाता हूँ कि मुझे बर्तन ना साफ़ करने पड़े। क्योंकि खाना बनाने में अगर 2 लोग हो या 2 से ज़्यादा लोग हो तो मतलब ठीक है, चलो आपने मेहनत करी, बर्तन गंदे हो गए तो आप उसको साफ़ भी कर लो। लेकिन अगर आप अकेले लोग हो ना तो मज़ा नहीं आता। मतलब 1 घंटा खाना बनाने में लगता है, आधे घंटे में सब खत्म हो जाता है, फिर बर्तन साफ़ करो वो अलग काम। तो ऐसे कुछ मैंने अपना सारा सामान सेट कर दिया। और ये जो 2 शेड बची, इस शेड को मैं यहाँ लगा देता हूँ पीछे, ताकि पीछे से भी गाड़ी के अंदर लाइट ना आए। एक इधर लग गई और एक इधर लग गई, तो गाड़ी पीछे से भी अपनी ब्लैक प्रूफ हो गई। मतलब ब्लैक प्रूफ नहीं, लाइट प्रूफ हो गई ये वाली।
ठीक है जी। तो ये देखो मेरा पूरा 6 बाय 3 फीट का बेड बन के गाड़ी में तैयार हो गया है। तो ऐसे मैं अपनी गाड़ी में सो जाता हूँ। अब मुझे रात में सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, इसी रेस्टोरेंट के सामने यहाँ पे बाथरूम है, तो ना बाथरूम की दिक्कत होगी ना सोने की दिक्कत होगी। तो फिलहाल इसको बंद करते हैं और गाड़ी के अंदर जाके मिलता हूँ आपसे। तो मैंने एक बेड कैसे बनाता हूँ वो तो मैंने आपको बता दिया। अब गाड़ी के अंदर जाके लेटता हूँ, सोता हूँ, वो सब कुछ आपको दिखाता हूँ। इधर से खिड़की खोली, ये कुछ अपना बेड है पूरा प्रॉपर, देखो कितना मस्त है। यहीं पे चार्जिंग भी है, अगर आपको चार्जिंग चाहिए। म्यूजिक स्पीकर भी है, वो डब्बे भी रखे हैं। उस डब्बे के ऊपर मैं लैपटॉप रख के कभी कभी काम कर लेता हूँ। तो फिलहाल अंदर चलते हैं, गाड़ी के अंदर कैसे जाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस फ़ोन को रख देते हैं कहीं ऐसे एंगल पे जिससे ये मुझे शूट कर पाए। पता नहीं आ रहा हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसे बैठ गया। अब आप बोलोगे कि चप्पल कहाँ रखेगा, हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। चप्पल निकाली, साइड में रख दी, दूसरी चप्पल निकाली, साइड में रख दी। अब बोलोगे तेरे तो हाथ गंदे हो गए, उसको क्या करेगा, चप्पल पे हाथ लगा दिया। तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। पानी की बोतल लो, अंदर घुसने से पहले हाथ और पैर दोनों धो लो, फ्रेश। अब कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बोतल को वापस रखो, गाड़ी के अंदर आओ, गाड़ी की खिड़की बंद करो, लॉक कर दो, तो गाड़ी में अंधेरा हो गया। अब आप बोलोगे कि गाड़ी तो बंद कर ली तूने, अब लगेगी गर्मी, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो रुक जाओ, सॉल्यूशन मेरे पास सारी चीज़ों का है। प्रॉपर पूरे पैर फिट हो गए मेरे। इधर मेरी रजाई रखिएगा, ठंड लगेगी। ये रहा मेरे पास पंखा, गर्मी लगती है तो इस देखो इसके अंदर लाइट भी है। अगर आपको लाइट चाहिए, कम ज़्यादा चाहिए तो लाइट भी जलाता है पंखा। और दूसरा, अगर आपको हवा चाहिए तो आप इसमें हवा भी चला सकते हो ऐसे। अब मस्त हवा चलेगी पूरी रात। और हल्का सा यहाँ से शीशे मैंने आधे आधे खोल दिए हैं, तो बाहर से ठंडी हवा आती रहेगी। इधर से भी आधा शीशा खोल दिया है, तो ऐसे मैं पूरी रात अपनी सो जाता हूँ। अभी तो मैं ऐसे कमर लगा के लेटा था, नहीं तो पूरी शीट में ऐसे लेट के भी देखो पूरे पैर प्रॉपर आ रहे हैं। मैं ऐसे लेट गया और ऐसे पूरे प्रॉपर पैर आ रहे हैं मेरे, कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और कल सुबह मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं खाना पीना कैसे करता हूँ अपना गाड़ी के अंदर। तो ये देखो मैंने अपनी गाड़ी ना यहाँ पार्किंग पे लगा दी है। ये है कुछ मद्रास कॉफ़ी हाउस, और इसी के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, ऑल इंडिया रोड ट्रिप वाली। और ये कुछ कॉफ़ी हाउस है, अब दिखाता हूँ आपको कॉफ़ी हाउस जाके कैसा है। मद्रास फिल्टर कॉफ़ी। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसी फ़िल्टर कॉफ़ी है, मद्रास फिल्टर कॉफ़ी। पूरी हाईवे के ऊपर ही बनी हुई है ये दुकान, और काफ़ी यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी है, मेन रोड भी जा रहा है इसी से। और अब इसके अंदर जाके दिखाता हूँ आपको कितनी सुंदर ये दुकान है और क्या क्या आपको यहाँ पे खाने पीने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे सीटिंग भी लगी है बहुत सारी, और इसके अंदर काफ़ी साफ़ सुथरे, मतलब इधर वॉशरूम भी है, इधर सीटिंग भी है, सब कुछ है। कौन सी जगह है ये? जगह कौन सी है? पिडूराला। पिडूराला, आंध्र प्रदेश ना? आंध्र प्रदेश है। हाँ, तो यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप मिली थी मुझे। हाँ, पल्लव डिस्ट्रिक्ट। पल्लव डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे देखो सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने का, कॉफ़ी चाय वगैरह सब कुछ, वो खा सकते हो आप। और काफ़ी यहाँ पे बैठने की जगह भी बनी हुई है बहुत सारी। तो इसकी डिटेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, बिस्किट वगैरह और चॉकलेट वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी और बिस्किट, चिप्स, नमकीन सब मिलेगा आपको यहाँ पे।